गुरुजी मैं गया डॉक्टर से, बोला कि डॉक्टर के 5 महीने तक कहाँ बैठा था, ऐसे करो जांच कराओ, कुछ भी परेशानी हो सकती। गुरुजी डॉक्टर ने जांच करवाई, जांच देखी, उसमें कुछ नहीं आया, और पता नहीं दवाई ली नहीं ली, सही हो गया। लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा बाबा तू है। लोगों के सहारे बड़े होंगे, मेरा तो सहारा बाबा तू है। खुशी हूँ कि बाबा तू मेरे आस पास है, करौली वाले बाबा मेरे तू ही तो खास है। खुशी हूँ कि बाबा तू मेरे आस पास है, करौली वाले बाबा मेरे तू ही तो खास है। लोगों के समय खराब होंगे, मेरा तो समय ही बाबा तू है। लोगों के समय खराब होंगे, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए। गुरुजी आपको बारंबार प्रणाम। गुरुजी मैं करौली राजस्थान से आई हूँ, और डीएनए में हम 6 लोग हैं। मैं, मेरा पति, बड़े बेटा बहू और छोटे बेटा और बेटी, और हम 2019 से जुड़े हैं गुरुजी। खुश रहिए बेटा। आज आपने एक दूसरी जो वैदिक अनुष्ठान किया, बहुत अच्छा किया, जो आपने इसी की आवश्यकता थी। गुरुजी आपकी कृपा से ये सब आपके तमाम कष्ट, आपके बहू जी के, बेटी के, ये सब कष्ट गए, ये सब नष्ट हुए एक साथ। सिजोफ्रेनिया किसमें दिया थी? मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना। श्वास फूलती थी। मेनिंजाइटिस किसमें दिया थी? दिमागी बुखार की। कंधों में दर्द, चुभन और भारीपन होता था। ओसीडी किसमें दिया थी? गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना। डीएमडी किसमें दिया थी? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। मसल्स डैमेज हो रहे थे। कार्य और पढ़ाई से अरुचि हो जाती थी। पीसीओडी किसमें दिया थी? मासिक अनियमित हो रहा था। भोजन से अरुचि हो जाती। फिलिपिन ट्यूब में सड़न हो रही थी। हार्ट अटैक का भय बने रहता था। कूलों में सड़न हो रही थी। यूट्रस में गांठें बन रही थी। रक्त दूषित हो रहा था। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी। आंखों में धुंधलापन आ रहा था। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। नौजिया की स्मृतियां थी। चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी। पैर के तलवों में सुनपन होता था। प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहे थे। आर्थराइटिस पेन बने रहता था। सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियां थी। चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी। बोन मैरो दूषित हो रहा था। सर्वाइकल पेन होता था। कैंसर की स्मृतियां थी। ब्रेस्ट में, ओवरी में, रक्त में, हड्डियों में, कोलोन में, श्वास नली में और यूट्रस में। इतने सारे कष्ट, और कमर से नीचे, नाभि से नीचे बहुत कष्ट आपको भी सब हो रहे थे, पतिदेव भी आपके हो रहे थे। देखो कैसे कैसे ये सब नष्ट किए दरबार में, एकदम अच्छे बच्चों की तरह बन गया बाबा। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी। कमर में खिंचाव होता था। कूलों में सड़न हो रही थी। पैरों में चुभन बनी रहती थी। आर्थराइटिस पेन होता था। पैर कमजोर होते जा रहे थे। घुटनों में जकड़न बनी रहती थी। हिप जॉइंट में दर्द होता था। दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी और लकवे की स्मृतियां थी। ये सब नष्ट हुई। अब आप उठ बैठ के चेक करिए अपने आप को, उठिए बैठिए, सब बिल्कुल बच्चे जैसे होते वैसे बन गए, बिल्कुल बच्चों की तरह आप लोग ऐसे हो गए। आप ऐसे आप आओ बेटा। गुरुजी मैं आपको मेरा अनुभव बताना चाहती हूँ। गुरुजी लॉकडाउन की बात है कि गुरुजी बड़ा बेटा है, इसके बहुत ज्यादा खांसी रही। गुरुजी घर की भी दवाई दे ली, हॉस्पिटल की, आयुर्वेद, देसी, घर के नुस्खे सब दे लिए, बिल्कुल सही नहीं हुआ। तो गुरुजी फिर लॉकडाउन के बाद में कि अब लॉकडाउन खुल गया और अब तू जयपुर जा बेटा। तो जैसे गुरुवार को जा रहा है जयपुर, और बुधवार के गुरुवार के बीच की रात में तो मैं चिंता में सोई गुरुजी, तो आप आए मेरे सपनों में।
तो मैं अंदर से भगती हुई आई, बीच में गिरी, फिर संभल के खड़ी हुई। मैं बोली कि गुरुजी आप मेरे से बोल के नहीं आए, मैं तो आप में तो फूल मंगवाती, गुरुजी आपने बोला नहीं। छोटे वाले बेटे को आवाज दे रही हूँ, अंशु भागवत वाली चादर लेके आ गुरुजी। और गुरुजी मेरी एकदम आँख खुल गई, मैं एकदम फ्री हो गई। मैं कि अब बच्चा के कोई भी दिक्कत नहीं। गुरुजी मैं गया डॉक्टर से, बोला कि डॉक्टर के 5 महीने तक कहाँ बैठा था, ऐसे करो जांच कराओ, कुछ भी परेशानी हो सकती। गुरुजी डॉक्टर ने जांच करवाई, जांच देखी, उसमें कुछ नहीं आया, और पता नहीं दवाई ली नहीं ली, सही हो गया। और गुरुजी गुरु पूर्णिमा से पहले की बात है, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा परेशानी थी, बहुत ज्यादा। तो मैं दर्द का वो करती संकल्प, तो मेरे कुछ दर्द रिलीफ में होते गुरुजी, और फिर वही दर्द हो जाता। अब पता नहीं आपकी कृपा से, बाबा माँ की कृपा से मेरे बड़ी हुई हड्डी का संकल्प हो गया गुरुजी। गुरु पूर्णिमा की मंगलवार पड़े ना, उससे पहले गुरुजी दूसरे दिन बैठ बैठ के देखूं, मेरा दर्द पता नहीं जाने कहाँ चले गया, और मैं एकदम सही हो गई गुरुजी। खुश रहो बेटा। और गुरुजी अभी श्रद्धा, 5-6 आस्था, महीने विश्वास जब होता है दरबार के प्रति, गुरुजी थोड़ा थोड़ा अभी इधर कुछ मतलब नहीं, महसूस हो रहा है। कुछ भी नहीं। चेक कर लो, गहरी गहरी सांस लेके छोड़ो 3 बार, कुछ भी नहीं। नहीं ठीक हो गुरुजी, खुश रहो, बार बार धन्यवाद खुश गुरुजी। रहो बेटा। खुश रहो, सादर प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं गुरुदेव, आपकी कृपा से पूर्णतः कष्ट है, अब कष्ट नहीं है, हैं? बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करते रहना हमेशा, सब अच्छा अच्छा होगा, जो मन में तुम्हारे होगी पूरा होगा, ठीक है? गुरुदेव शादी को 3 साल हो गए, बेबी वही हमने कंसीव कहा नहीं जो हो मन पा में रहा। वो पूरा होगा। अब बस लेपन जरूर करना नाभि पर और सिर पर, ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको, ताकि सुंदर और स्वस्थ संतान आपको प्राप्त हो, ठीक है? गुरुदेव आप और आपके पति देव। हाँ 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 बोलिए। पूरी बॉडी में जैसे खुजली वगैरह की शिकायत सी रहती है, मेडिसिन लेती हूँ तब तक तो ठीक रहता है, फिर बाद आप में मेडिसिन अचानक गलत से ले रही हैं, औषधि के दुष्प्रभाव आपको हो रहे हैं बहुत ज्यादा। गुरुदेव बहुत आपको ज्यादा कोई दिक्कत भी होती है। कष्ट अब नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई कष्ट नहीं है। कोई भी कष्ट हो रहा हो तो बता सकते हैं हमसे, अभी आप हो रहा है कोई कष्ट? हे गुरुदेव, मेरी और मेरे पति के जैसे देखो हम बताएं, आपको पूरी बॉडी में पेन रहते थे, गंदा गंदा फील होता था, गंदा गंदा दिखता था सब, अब कुछ है? नहीं गुरुदेव, ऐसा तो कुछ फिर नहीं है। समाप्त हो चुका है सब, वही तो हम कह रहे हैं, सब समाप्त हो चुका। लेपन करिए सिर पर और नाभि पर, ताकि नर्व सिस्टम ठीक हो, नाड़ियाँ स्वस्थ हो, ठीक है? ताकि सुंदर और स्वस्थ संतान आपको प्राप्त हो। खुश आप बिटिया, गुरुजी प्रणाम। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी आपको बताइए मेरे क्या क्या हो रहा है। क्या क्या मैं हुआ है? बहुत ज्यादा परेशान सुन हूँ। नहीं पाओगी, मैं शर्म आएगी सुनने में, हम बताएंगे तो। आप कोई कष्ट बचा तुम्हें? मैं बहुत ज्यादा परेशान। तुम सेजोफ्रेनिक थी, ओसीडी भयानक थी, सबसे चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, घृणा होती थी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, घर से भाग जाने का मन करता था, अकेले रहने का मन करता था, बहुत कुछ था, एक थोड़े ना था, है ना? हमेशा पूरा सही पागल होती जा रही थी, धीरे धीरे कुछ दिन में पागल हो जाती, हमेशा आधी बेहोशी में रहती थी, कुछ पता नहीं होता था क्या कर रही, क्या बोल रही, क्या कर दिया पता नहीं लगता था। आज पूरी तरह से अच्छे होकर खड़ी। गंदा गंदा तुम्हारे साथ होता था रात में, जो तुम बता भी नहीं सकती थी किसी को क्या क्या तुम्हारे साथ होता आगे, है वो सारा सब नष्ट हुआ। इसीलिए कह रहे सुनने लायक नहीं जो हम आपको होता था। अब आप उन सब कष्टों से बाहर खड़ी हैं, अच्छे हो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश। बाबा सारा डिप्रेशन खत्म हुआ, एंजाइटी खत्म हुई। गुरुजी अपने मैं अभी चेहरे से ही जयपुर तुमको दिखा के नफरत आई होती। थी। जयपुर दिखा के आई थी तो मेरे मतलब एंडोस्कोप किया था मुझे बेहोश करके, तो उसमें मेरे पेट में छाले और बड़ी आंत में मलदवा वो बताया था, यूरिन में इन्फेक्शन बताया है, उल्टी का मतलब उल्टी का बेटा मन डॉक्टर की रहता बात है। हम सुनते नहीं, बात करते हैं। उल्टी का मन ठीक, क्यों होता है? अभी बता देंगे ना, चिट्ठा तो बहुत लंबा चिट्ठा है जो अच्छी होकर खड़ी। अब कोई कष्ट है तुम्हें? ये मेरा ये राइट है, ये सुन रहता है, ये वाला अब कोई कष्ट है तुम्हें? सुन है तुम्हारा? ये वाला दर्द है, ये हल्का सा। बेटा तुम्हें सीधे ब्रेन स्ट्रोक ही लगता, अब यही बाकी रह गया था। पैरालाइज होके आधा पड़ी रहती घर में टेढ़ी होके ऐसे।
अब कुछ भी नहीं तो तुम बता रही ये वो, चेक कर लो ना पहले अच्छी तरह से, चल फिर के उठ बैठ के चेक कर लो। चेक कर रही नहीं, बातें बोलती जा रही भूतकाल की। देखो क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा लिखा है। कैंसर कहाँ का बन रहा था तुम्हें? सुनने का शौक है तो सुन लो पूरा। प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। कैंसर की स्मृतियां थी ओवरी में, रक्त में, कोलोन में और यूट्रस में। सब सड़ रहा था अंदर अंदर। क्या क्या डॉक्टर निकालते हैं, आते निकालते हैं कि यूट्रस निकालते हैं कि ओवरी निकालते हैं। गुरुजी एक आपसे एक और रिक्वेस्ट है, मैं हेल्दी नहीं हो पा रही, हैं? हेल्दी शरीर में मोटी नहीं हो पा रही। इतने रोग भरे हुए थे, हेल्दी हो जाती बस जिंदा। ये बहुत बड़ी बात है, बाबा के कृपा से अपनी माँ के संकल्प से जिंदा हो तुम, बची हुई हो अपनी मम्मी की वजह से, क्योंकि दरबार से जुड़ी नहीं, इनके अंदर इतना बाबा माँ कृपा है कि जो बोलती रही वही अच्छा होता है। इसीलिए दरबार में जुड़े रहे और आज सब रोग मुक्त होकर खड़े हो पूरी तरह। इस ऊर्जा की आवश्यकता बहुत पहले थी, जो आज आपने किया, वैदिक अनुष्ठान किया, आपने बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आज आप ये करके एक ही दिन में स्वस्थ होने खड़े। सारा डिप्रेशन हो रहा था, आपको एंजाइटी हो रही थी, अब ना डिप्रेशन है आपको, ना एंजाइटी है। हाँ, मुझे होश नहीं रहता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अचानक ही बताया मैं तो सुन्न बेटा हो मैंने, आप जाती हूँ, बेहोशी में रहती थी, बोला तो चलती मुझे चलती 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 पागलपन हो सुन्न रहा हो था, जाती हूँ मैं। पागलपन हो रहा था धीरे धीरे। और हमेशा लगता था पेट में कुछ चल रहा है, कुछ घूम रहा है। वो गर्भ होता था, वो गर्भवती थी आप सूक्ष्म जगत में। उसके कारण आपको लगता था चल रहा है, कोई लड़का को हाथ चला रहा है, कोई पैर चला रहा है अंदर, यही सब होता था। गंदगी थी सूक्ष्म जगत की, सब नष्ट हो गई। अब ना गर्भ है, ना कुछ है, ना कुछ है। गुरुजी आपका खुश। धन्यवाद। अब हम, आप बच्ची हो, ज्यादा बात नहीं करना चाहते बेटा, ना सब गंदी। गुरुजी मैं हेल्थ लेकिन में तो हो जाऊंगी ना। आपने छेड़ा तो हम बोलना पड़ रहा है। खुश। करौली शंकर महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपकी कृपा से, दरबार की कृपा से सर्व आनंद है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन खुश। जिनको मैं अपना समझता हूँ गुरुजी, वही मुझे धोखा दे जाते हैं। वो संबंध खराब कराने वाली स्मृति थी, उसके कारण होता था। अब वो नष्ट हो गई। देखिए क्या क्या सब कष्ट है आपके और आपके बेटों के, ये सब नष्ट हुए, कोई शेष नहीं। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी। बोन टीबी की स्मृतियां थी। लीवर में गांठें बन रही थी, सूजन हो रही थी। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजें भूलते जा रहे थे। मेनिंजाइटिस की स्मृतियां थी, दिमागी बुखार की। किडनी में सड़न हो रही थी, गॉल ब्लैडर में घाव बन रहे थे, सड़न हो रही थी। गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहे थे, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था। एंजाइटी डिसऑर्डर था। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। एक्सीडेंटल स्मृतियां थी, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियां थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। एंजाइटी डिसऑर्डर था। वीर्यनाश कराने वाली स्मृतियां थी। पैरालिसिस की स्मृतियां थी। नकारात्मक और कामुक सोच विचार आते थे। हाइपरटेंशन रहता था। आत्मविश्वास कमजोर रहना। हत्या आत्महत्या के विचार आते थे। संबंध खराब कराने वाली स्मृतियां थी। कॉन्स्टिपेशन बने रहता था। हर्निया की स्मृतियां थी। एमएनडी की स्मृतियां थी। मोटर नर्व डैमेज हो रही थी। कैंसर की स्मृतियां थी। अंडकोश में, पैनक्रियाज में, लंग्स में, प्रोस्टेट में, कोलोन में, श्वास नली में और गुदा द्वार में। ये सारे कष्ट होते। ये देखो फेफड़े कैसे खराब हो रहे थे आप, देखिए। फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल रहा था। फेफड़ों में कैंसर की स्मृतियां थी। श्वास फूलती थी और फेफड़े पूरी तरह से पंप नहीं होते थे। श्वास गहरी नहीं ले पाते थे आप, फेफड़े नहीं फुला पाते थे। एक गुरुदेव, मेरे कुछ पैसे अटक रहे हैं कुछ लोगों पे, 2 लोगों पे, वो बाबा निकल माँ से सकते हैं क्या? प्रार्थना करना, सब होगा ठीक है। आप बेटा महादेव को मेरा प्रणाम। खुश हो बेटा, खुश हो। महादेव आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। मैं 10-12 घंटे लैपटॉप में काम करता हूँ तो मेरी आंखें खराब नहीं हो वैसे। सिर पे लेपन कर लो बेटा, 6 माह तक कर लो। हाँ तो बाबा। नर्वस सिस्टम अच्छा हो, जो आंखों से रिलेटेड है। तो बाबा मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ तो वो ठीक है क्या? एक अब ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहा हूँ। आप तुम सब कुछ कर पाओगे यार, तुम नहीं भी चेंज करोगे तब भी ठीक है, चेंज करोगे तब भी ठीक है। आज से सब गंदी, आप जजमेंट सही ले पाओगे। अब आप अपना निर्णय ले पाओगे, आप सही से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। महाहवन जो होगा, हाँ। उस महाहवन के उसमें आप भी रहोगे। अच्छा, पिताजी रहेंगे, आप रहेंगे, और जो बिटिया भी हमसे बात कर रही थी, ये
ये रहेगी, 3 लोग उस महावन में रहोगे, ठीक है। खुश गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। खुश रहो हीरो, क्या हाल है बेटा? बढ़िया गुरुदेव। गुरुदेव मेरा पढ़ाई में थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, किसी चीज पर भटक जाता है उधर उधर। आप खूब रहेगा, आप देखो कंसंट्रेशन ठीक है कि नहीं, फोकस करो किसी चीज पे, देखो फोकस है कि नहीं। है कंसंट्रेशन, अब तो अब बना रहेगा। खुश तुम बेटा जहाँ अपना काम करते थे ना जॉब, वहाँ पे थोड़ा गंदगी थी वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे सिर भारी रहता था, सिर भारी हो जाता था, वहाँ गंदगी ज़्यादा थी। अब आप चाहे वहाँ करो कहीं करो, अच्छा है। खुश स्वस्थ।